Hello, my dear students. Today we will talk about some of the basic terms in stoichiometry. As we have started first year, first chapter stoichiometry, so we will talk about the basic terms. First is atom. What is an atom? आज एटम के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास एटम का जो वर्ड है वो निकला हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, एटामॉस से। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है एटामॉस। ग्रीक फिलोसोफर ने फर्स्ट टाइम इस वर्ड को यूज किया था कि अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है या कोई भी हमारे पास पीस ऑफ मैटर है या किसी भी सब्सटेंस का कोई पीस अगर हम ले लें, लेट सपोज कि हम ले रहे हैं ये पीस ऑफ कॉपर। क्या ले रहे हैं? पीस ऑफ कॉपर, जो कि कॉपर एक मेटल है जिसको हम उर्दू में बोल सकते हैं तांबा। ठीक है, कॉपर को क्या बोल सकते हैं? ये तांबा। ये जो हमारे पास मेनली ये जो कॉइन्स बने हुए होते हैं, रुपए पैसे कॉइन्स होते हैं, ये कॉइन्स बने हुए हैं किस चीज से? कॉपर से। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और कॉपर का जो एटॉमिक मास है दैट इज 63.65। ठीक है, तो हमारे पास कॉपर जो है वो उनसे जो मोस्ट कॉमन एक कॉपर क्या चीज है? एक मेटल है। मेटल है और इस एलिमेंट को अगर हम एक मेटल कंसीडर कर दें और हम कहें बस पीस पड़ा हुआ ये कॉपर का है। कॉपर मोस्ट कॉमनली पाया जाता है कॉइन्स में और हमारे पास ये इलेक्ट्रिक वायर्स में। इलेक्ट्रिक वायर्स आपने देखे हुए होंगे कि इस तरह के वायर्स होते हैं, उसके इंटरनली बहुत सारे ऐसे रस्ट कलर के हमारे पास छोटे छोटे वायर्स होते हैं। दीज आर आल्सो मेड अप ऑफ कॉपर। अगर हम एग्जांपल ले लें कि ये हमारे पास एक बड़ा पीस है किसी कॉपर मेटल का और इसको हम तोड़ना चाहें, इसको हम ब्रोकन डाउन कर दें, डिवाइड कर दें, डिवाइड एंड रीडिवाइड करके ये हमारे पास ब्रोकन पीस आ जाए और इसी पीस को हम फर्दर ब्रोकन ऑन कर दें और इतना इसको हम तोड़ दें कि इसके बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस बन जाएं। आखिरी जो उसका पार्टिकल बच जाए, इसको लेट सपोज हम कहते हैं कि ये ऐसा पार्टिकल होता है कि फर्दर इनडिविजिबल होता है, यानी कि अगर हम उस पार्टिकल को डिवाइड करेंगे तो वो एटम एटम ही नहीं रहेगा। यानी कि फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटस एक फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने ये कहा था, स्टेटमेंट दी थी कि हमारे पास एटम जो है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन फिर जब और साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरीज की कि नो एटम इज हैविंग a lot of सब एटॉमिक पार्टिकल, इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको हम आगे तोड़ सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि उसके स्ट्रक्चर में इंटरनली क्या चीजें मौजूद हैं। लेकिन एटम इतना छोटा है कि अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या हाईली रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं देखेंगे तो हम इसको देख नहीं सकते। तो हम इसको स्टडी करते हैं अंडर, वी कैन स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम अंडर अ हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये मोस्टली हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, इसको स्टडी करते हैं। अदरवाइज हम इस एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं कर सकते। और हमारे पास अगर हम कहते हैं कि हमारे पास यूनिवर्स में हर एक चीज बनी हुई है एटम से, तो ये एक सवाल बनता है कि हर एक चीज जब एटम से बनी हुई है तो ये एक दूसरे के सिमिलर क्यों नहीं है? If everything in the universe is made up of an atom, then why the one of the matter is different from another one? यानी कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वाटर है, सॉइल है, तो ये वाटर, सॉइल और एनिमल या प्लांट एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं अगर बेसिकली ये बने हुए हैं किसी एक एटम से? तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सवाल आता है कि ये एक दूसरे से फिर क्यों डिफरेंट है अगर बेसिकली ऑल ऑफ दीज आर मेड अप ऑफ एन एटम। तो इस सवाल का जवाब ये है कि चूंकि हमारे पास एटम एक ही तरह के नहीं होते, देयर आर अबाउट 113 एलिमेंट डिस्कवर्ड इन द पीरियोडिक टेबल एंड फर्दर ऑन हैव टू बी डिस्कवर्ड। तो हमारे पास ये डिफरेंट एटम की डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो के हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल और कंपाउंड और फिर हमारे पास जो भी सब्सटेंसेस हैं ये बनते हैं डिफरेंट कॉम्पोजिशन के। तो इसी वजह से ये चीजें, जिस तरह हमारे पास फायर हो गया, साइल हो गया, वाटर हो गया, ठीक, ये एक दूसरे से डिफरेंट है।
ठीक है, हम कहते हैं ना कि आग है, पानी है, जमीन है, और या हम कहते हैं हवा है, ये एक दूसरे से क्यों डिफरेंट है? ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिफरेंट एटम विद ईच अदर। यानी कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक में बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेट्स सपोज इन तीन एलिमेंट्स या एटम की हम एग्जांपल लेते हैं, जब इनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन होती है, हम कहते हैं कार्बन मिलता है ऑक्सीजन के साथ और बना लेता है मोस्ट कॉमनली कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर मोस्ट कॉमन मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन की वजह से डिफरेंट सब्सटेंसेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपस में CH2O फॉर्म में मिलते हैं तो ये हमारे पास बना रहे होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट। सो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एटम की वजह से डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनते हैं। सो इस वजह से हमारे पास ये एक सब्सटेंस जो है यूनिवर्स में दूसरे से डिफरेंट है, ऑल्दो के द बेसिक यूनिट इज एटम। अब हम आते हैं कि हमारे पास ये जो एटम है जिसकी हमने एग्जांपल ले ली कि अगर हमारे पास कॉपर मेटल है, कॉपर कहां पे मौजूद होता है? मोस्ट कॉमनली कॉइन्स में और इलेक्ट्रिक वायर में। तो हमारे पास इसमें जो बेसिकली अगर हम इसी मेटल को तोड़ दें और यानी कि हम कहते हैं कि आखिरी जरा इसका बच जाए, पार्टिकल बच जाए, ऐसा पार्टिकल जिसको हम और नहीं तोड़ सकते, तो उसको ग्रीक फिलोसोफर ने कहा हुआ था, उसने अपना एक नाम दिया था एटमॉस, और इस एटमॉस के बेस्ड पे हम अब इसको नाम देते हैं एटम। ठीक, अब हम इसका स्ट्रक्चर लिटिल बिट देखते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हमारे पास एटम जो है उसके स्ट्रक्चर में बेसिकली दिस एटम इज हैविंग बेसिकली the structure of atom is basically having three fundamental particle। ठीक है, इसमें कितने पार्टिकल्स हैं? बहुत सारे हैं, ये 3 नहीं है सिर्फ, एटम में बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं, ऑलमोस्ट मोर देन दैट ऑफ 100 पार्टिकल्स मौजूद है, सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद है। लेकिन उन सब एटॉमिक पार्टिकल के डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो मेन ये जो कॉन्सेप्ट कि ये एटम इनडिविजिबल है, इसको बाद में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि नो, एटम इज डिविजिबल पार्टिकल, और इस एटम को डिवाइड करके हमारे पास मेन 3 पार्टिकल आते हैं। वन इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। और फिर बाद में ये डिस्कवर हुआ कि इन्हीं पार्टिकल्स पे चार्जेस मौजूद हैं, यानी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। तो 0 के साथ मैंने शो किया है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट प्रोटॉन इज P एंड फॉर इलेक्ट्रॉन इज E एंड फॉर न्यूट्रॉन दैट इज N। ठीक है, सो हम P पे कोई चार्ज नहीं लिखते, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव लगाते हैं और न्यूट्रॉन पे 0 लगाते हैं। सो हमारे पास ये जो 3 मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स जो एटम के अंदर मौजूद हैं, इसमें मेनली हमारे पास जो इस एटम में मेन जो पार्ट होता है वो क्या होता है? वो न्यूक्लियस होता है। इसका जो मेन वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है एटम का अगर हम जनरली एक ब्रॉड स्ट्रक्चर देख लें, तो इस एटम में हमारे पास जो इसका सेंट्रल हीवी एरिया है वो इन 2 पार्टिकल्स ने पकड़ा हुआ है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ने। किसने? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ने। क्योंकि न्यूट्रॉन पे मैंने लिखा कि इस पे 0 चार्ज होता है, तो चार्ज कौन से पार्टिकल पे न्यूक्लियस में मौजूद है? प्रोटॉन पे। तो इसी प्रोटॉन जो जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से एज अ होल न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑल अराउंड द न्यूक्लियस इसी तरह घूम रहे होते हैं जिस तरह सोलर सिस्टम में सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के ऑल अराउंड चक्कर लगा रहे होते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू खुद को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। सेम लाइक दैट जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में खुद को रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में, एक स्पेसिफिक शेल में। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट और शेल। ये वो एरिया है, ये वो स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की सलाहियत सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, सो हमारे पास ऑर्बिट या शेल में ये इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में घूम रहा होता है। तो ये खुद को सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू खुद को स्टेबलाइज कर रहा होता है। सो ये हमारे पास मेन 3 पार्टिकल्स हैं
जो कि इस एटम के स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। सो हम कह सकते हैं एज अ कंक्लूजन, यानी कि शॉर्टली अगर हम एटम के बारे में कहते हैं, सो एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या है? एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। दिस एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फॉर द, ये हमारे पास कंक्लूजन दी थी ग्रीक फिलोसफर ने, जो कि फॉर द इट इज कॉल्ड नो एटम इज डिविजिबल, कैन नॉट बी डिवाइडेड फॉर द different due to a number of proton present in the nucleus। एटम एक दूसरे से डिफरेंट है, एटम आर डिफरेंट from each other due to the different number of proton, different number of proton। सो हमारे पास एटम्स जो हैं वो ग्रीक फिलोसफर ने ये कहा था कि these are indivisible particle, it cannot be divided further and they are different from each other due to the number of proton present, different number of proton present in the nucleus, and number of proton is called atomic number। यानी एक एटम दूसरे से डिफरेंट है ड्यू टू इट्स एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड नंबर। ठीक, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, यह सब्सटेंस है, किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है दैट इज कॉल्ड एटम। ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन थी अबाउट एन एटम। यानी कि अगर हम बॉडी में भी देखते हैं, ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी इज आल्सो मेड अप ऑफ एन एटम बेसिकली। यानी कि अगर हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी में मोस्टली अगर हम परसेंटेजेस देखते हैं, सो ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट 3% ऑफ human body contain about 3% of nitrogen and 10% of hydrogen and 18% of कार्बन कहां पे, यानी हम कोल लेते हैं, और 65% ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि अगर हम देखते हैं तो ये नाइट्रोजन मुस्लिम में, और हाइड्रोजन और कार्बन भी कार्बोहाइड्रेट्स में मोस्टली होते हैं, अलॉन्ग विद अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड सब में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और ऑक्सीजन मोस्टली वाटर से आ रहा होता है, तभी इतनी ज्यादा परसेंटेज है। तो 3% नाइट्रोजन होता है, 10% हाइड्रोजन होता है बॉडी में, और 18% कार्बन एलिमेंटल या एटॉमिक स्टेट में, और 65% हमारे पास ऑक्सीजन होता है हमारे बॉडी में। ये बॉडी में परसेंटेजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स हैं इन आवर बॉडी। ठीक है, सो ये एक जनरल पॉइंट थी कि हमारे बॉडी में इन एलिमेंट्स की या एटम की क्या परसेंटेज है, एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। अच्छा, अब हम आते हैं टुवर्ड्स द एलिमेंट। ठीक है, आज हमारे लेक्चर में हमने एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड को भी आगे डिस्कस करेंगे। सो एलिमेंट क्या चीज है? एलिमेंट भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, किसी भी सब्सटेंस का या मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। सेम लाइक दैट हम जब एटम को भी डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर और सब्सटेंस। तो एलिमेंट भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एनी सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर, एटम ऑफ स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर, यानी हर एक एटम का एक स्पेसिफिक या सेम एटॉमिक नंबर होगा। जिस तरह अगर हम एग्जांपल ले लें हाइड्रोजन की, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक एटम है जिसमें एक प्रोटॉन मौजूद है, इसी तरह दूसरा एटम है उसी में भी एक है, तीसरा है, या इसी तरह चौथा एटम है, इन सब में एक एक प्रोटॉन मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन ही थे। और सिमिलर एटम, होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन है, ये क्या है? होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन है। इसी तरह हमारे पास हेट्रो एटॉमिक कॉम्बिनेशन होगी जो कि मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये एलिमेंट में क्या होता है कि जब ये होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन होती हैं, सेम
एटॉमिक नंबर के एटम जब आपस में मिलते हैं तो इट विल फॉर्म एलिमेंट, इट विल फॉर्म एन एलिमेंट। यानी कि जिस तरह अगर हम कार्बन की भी एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक कार्बन में 6 प्रोटॉन है, दूसरे में भी 6 प्रोटॉन है, तीसरे में भी 6 प्रोटॉन है, चौथे में भी, पांचवे में भी, इसी तरह हमारे पास ये सारे कार्बन मिलके क्या बना रहे होते हैं, सारे कार्बन मिलके हमारे पास बना रहे होते हैं होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ठीक है, सो ये भी हमारे पास एक एलिमेंट बना रहे होते हैं। ये किसके एटम है, ये कार्बन के एटम्स हैं। और जब हम इसकी होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सो होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन में भी मोनो एटॉमिक और डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, यानी कि इस होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन में ये मोनो एटॉमिक कॉम्बिनेशन भी हो सकती हैं। मोनो एटॉमिक मींस के मोस्टली ये नोबल गैसेस की हम बात कर रहे होते। नोबल गैसेस जो है वो एटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि नियान हो गया, जैसे कि आर्गान हो गया, जैसे कि जीनान हो गया। जब इनके इन सब के एलिमेंट या एटम आपस में मिलेंगे, सिमिलर एटम, सो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एलिमेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट, मोनो एटॉमिक एलिमेंट बोलेंगे। और जब होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन दो या दो से ज्यादा एटम, सिमिलर एटम मिलके बनाते हैं, डाई एटॉमिक कॉम्बिनेशन, डाई एटॉमिक कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर एटम। तो इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल लेते हैं हम जनरली मोस्टली गैसेस की। गैसेस जो है, जो नॉर्मल गैसेस है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, जैसे क्लोरीन हो गया, जब ये सिमिलर डायटॉमिक मॉलिक्यूल मिलेंगे, जैसे हाइड्रोजन 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 कि हम कॉल्ड एलिमेंट, और इसी तरह नाइट्रोजन 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 या नाइट्रोजन एंड फिर इसको भी हम एलिमेंट कह सकते हैं। इस तरह ऑक्सीजन या क्लोरीन के भी सिमिलर डायटॉमिक मॉलिक्यूल को हम एलिमेंट कह सकते हैं। सो एलिमेंट इज consist of atoms of specific or same atomic number, so that is called element। यानी एलिमेंट और एटम का वर्ड जो है वो हम इंटरचेंजेबली पीरियोडिक टेबल में यूज करते हैं। हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है या 118 एटम्स हैं। सो एटम्स और एलिमेंट का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में अभी क्लियर हुआ होगा। सादा अल्फाज में मैंने बताया है कि ये इंटरचेंजेबली ये वर्ड हम यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली जो एलिमेंट है वो कॉम्बिनेशन है सिमिलर एटम्स की, या स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर के एटम के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं। वो मोनो एटॉमिक एटम भी हो सकते हैं या डायटॉमिक एटम भी हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड के डिफरेंस को। जहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।